चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ईएमआई कैलकुलेटर बना के दिखाएंगे, जिसमें हम कोई भी अमाउंट डालेंगे तो उसका ईएमआई फटाफट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो चलिए आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं किस तरह से इसे बनाएगा। पहले इसका हम आपको यूज़ दिखाते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई भी अमाउंट है, मान लो हमने 1 लाख रुपए का कोई लोन लिया, ठीक। इंटरेस्ट रेट उसमें है 15%। उसके बाद यहाँ पे टाइम पीरियड है मंथली में। मंथली का मतलब ये हुआ कि 12 मासिक किस्त में इसका हमको भुगतान करना है, ठीक। तो यहाँ पे ईएमआई ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा कि कितने रुपए आपको देना है, ठीक। तो इस वीडियो में यही सीखेंगे किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट भी ऑटोमेटिक होके आ रहा है कि टोटल कितना आपको देना है और आपको कितना ब्याज इसमें देना पड़ेगा, ये भी कैलकुलेट होके आ रहा है, ठीक। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पीएमटी फंक्शन का, ठीक। तो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर वाले को चाहे तो रहने देते हैं, नीचे वाले पे यहाँ पे हम ईएमआई के सामने वाले पे फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक। अभी देखिए, चलिए शुरू से पहले आपको बताते हैं कैसे करना है। इसमें ध्यान ये देना होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे एनुअल लिखा हुआ है, पहले बात तो नहीं लिखा रहेगा तो ये एनुअल ही माना जाएगा, और अगर एनुअल लिखा हो तो इसको क्या करेंगे, हम मंथली में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। और टाइम पीरियड यहाँ पे क्या लिखा गया है, टाइम पीरियड यहाँ पे 12 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, मंथली भी लिखा हुआ तो 12 किस्त में देना है। अदरवाइज यहाँ पर क्या लिखा होता, अगर 1 लिखा होता तो इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे कुछ ना लिखा होता तो 1 ईयर होता। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ क्लियर किया गया है, कितनी किस्तों में इसको देना है, ठीक ठीक। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, उसके बाद PMT, फिर ब्रैकेट शुरू। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आर्गुमेंट में आपको रेट चूज करना है। रेट यहाँ पे हमको सेलेक्ट कर लेना है 15%, लेकिन जो किस्त निकलेगी वो मंथली निकलेगी, और ये रेट जो लिखा है ये सालाना है। तो क्या करेंगे, इसको हम 12 से भाग दे देंगे। क्यों 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और हमको हर महीने की किस्त का इंटरेस्ट रेट निकालना है ना, तो 12 से भाग दे देंगे, कामा। फिर अब ये किस्त जो कि मंथली में लिखा हुआ है तो इसको हमको ऐसे लिख देना है। अगर ये ईयर में लिखा होता तो 12 से मल्टीप्लाई करते, ठीक, कितने किस्त में हमको जाना है। उसके बाद हमको प्रेजेंट वैल्यू जाना है। प्रेजेंट वैल्यू कौन सा होगा, हमारा लोन अमाउंट। बस इतना ही इसमें करना है, 3 ही आर्गूमेंट इंपॉर्टेंट है, इतने पे ही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे चूंकि ये किस्त है इस वजह से ये माइनस में आ रहा है, दिख रहा है। तो क्या करना है, इसको आगे आप PMT के आगे आप इसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव हो जाएगा। हो गया। अब ये किस्त हमारी इतनी आ गई है। जैसे ही यहाँ पे हम कोई रेट को कम करेंगे, देखेंगे ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट होता चला जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक लोन है, वो है 1,99,500 रुपये का। उसका इंटरेस्ट रेट है 13.5%। उसको हमको चुकाना है 36 किस्त में, यानी कि 3 साल में चुकाना है, ठीक। तो जो हमारी किस्त बन के आती है वो 6771 रुपये की आती है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 6770.09 रुपये। हर महीने हम 6771 रुपये की किस्त चुकाते हैं 1,99,500 रुपये पर, ठीक है। यहाँ पे 13.5 ही है, ये राउंड ऑफ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे यहाँ से अब आप 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये जैसे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ठीक, ये जो अमाउंट आया है ये 1 महीने किस्त है, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर देना है, कितनी किस्त है टोटल 36, क्योंकि हमको हर महीने 6770 रुपये देना है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा 2,43,723 रुपये। अब इंटरेस्ट कितना हमको देना पड़ा, तो क्या करेंगे, टोटल में से घटा देंगे अपने लोन अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमारा अमाउंट था जितना हमने लिया था। तो देखेंगे यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा 44,223 रुपये, ठीक। तो टोटल अमाउंट हमारा 2,43,723 रुपये हमको देना है, और इंटरेस्ट हमको देना है 44,223 रुपये। इसी तरह से हमने एक दूसरा लोन ले रखा है अपने मोबाइल के लिए, और वो लोन है, मान के चलते हैं उसको, मेरा है 42,000 रुपये का, ठीक। लेकिन उसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट हमारा 0 है और किस्त हमको देनी है 10। तो टोटल हमको यहाँ पे 4200 रुपये देना होता है। अब एग्जैक्ट आपको दिखा देते हैं, 4280 रुपये हमारी किस्त, 42,080 रुपये है, सॉरी 42,800 है शायद, ठीक। हाँ, तो 4280 रुपये हमको यहाँ पे किस्त
देनी पड़ती है। और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 0 है। 10 किस्तों में इसको हमको चुकाना है और ये 4280 रुपये आया। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखने को मिल रही होंगी आपको। यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है, यहाँ पर रुपए का सिंबल आ रहा है ना। इसको कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड मंथ हमेशा नंबर में ही रहेगा। परसेंटेज लगाने के लिए हमने बताया था आपको, नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ग्रुप के अंतर्गत फॉर्मेट वाला विकल्प रहता है। तो यहाँ से हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप परसेंटेज लगा सकते हैं, यहाँ से आप करेंसी का सिंबल भी लगा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम कोई भी EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक यहाँ पे एक एग्जांपल और है जो कि है डाउन पेमेंट के साथ। डाउन पेमेंट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कार 8 लाख रुपए की ली गई थी, डाउन पेमेंट में 3 लाख रुपए दिया गया है। उसके बाद कितना बच रहा है, अब जो अमाउंट बचेगा 3 लाख के बाद 5 लाख रुपए बचा है। इसी पर हमारा जो है टोटल ब्याज कैलकुलेट होगा, इसी पर हमारी किस्त बनेगी। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट 12% है, तो इसका यहाँ पे मंथली निकाल लिया गया है। और यहाँ पे टाइम पीरियड 5 था, 5 यहाँ पे क्या है, ईयर में है। तो टोटल साल कितने हो जाएंगे, सॉरी कितने मंथ हो जाएंगे, 60। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे आप इसको यहीं लिख लीजिए या फिर आप इसको फार्मूला में लगाइए। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 12 से भाग दिया गया है और उसके बाद ये किसको भाग दिया गया है, इंटरेस्ट रेट को। ठीक, और उसके बाद D7 यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड को 12 से गुणा किया गया है, यानी 60 महीने के लिए निकाला गया है और मंथली रेट पे निकाला जा रहा है। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना आ रहा है, किस्त 11,122 रुपये आ रही है किस्त। ठीक, अब इसमें इसको आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, मंथली वाले को कोई मतलब नहीं है ना। और दोस्तों इसके अलावा कुछ फंक्शन और होते हैं, जैसे कि PPMT, IPMT। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि अच्छे से आपको क्लियर हो पाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।